नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति की कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति है। अगर हम बाहरी तौर से देखें, कागजी तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन वास्तविकता में हम देखें तो मध्य प्रदेश की शिक्षा बहुत ही असमंजस के दौर में है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि शिक्षा में प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं लाई जाती हैं और उसी वर्ष उनको बदल दिया जाता है। वो योजनाएं पूरी नहीं हो पाती और उन्हें बदल दिया जाता है। कई बार तो ये होता है कि साल में 2-2, 3-3 बार नई योजनाएं आती हैं और उन्हें बदला जाता है। और सबसे इसका बड़ा कारण ये है कि कई बार अधिकारियों का बदलना, नया अधिकारी आता है, अपने हिसाब से नई शिक्षाओं का सृजन करता है, नई योजनाओं को बनाता है और उसको लागू करने की कोशिश करता है। वो बिल्कुल भी इस बात में ध्यान नहीं देता कि जो पुरानी योजना अधिकारी ने बनाई थी, शिक्षा विभाग ने बनाई थी, वो किस नतीजे पर पहुंची हैं, उनका क्रियान्वयन कैसे हुआ, सही चल रही थी कि नहीं चल रही थी कि गलत चल रही थी, इसका वर्गीकरण किए बगैर, उनको जाने बगैर वो उनको एकाएक बंद करके नई योजनाओं को लाता है। इससे शिक्षा में बहुत ही असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और विभाग में जो इनको लागू करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या करें, उन्हें ये करना पड़ता है क्योंकि भाई ऊपर से आदेश है, ऊपर से नियम बनाए गए हैं, तो उन्हें पालन करवाना ही करवाना है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ना तो इन योजनाओं में उच्च स्तर पर बड़े अधिकारियों द्वारा कोई संज्ञान लिया जाता है और ना शिक्षा मंत्री द्वारा भी इस विषय में कोई विशेष स्क्रूटनी की जाती है कि कौन योजना चल रही है, कैसी चल रही है, बंद कर दी तो क्यों कर दी, नई योजनाओं में ऐसा क्या है कि वो ज़्यादा बेहतर हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी इसमें इतना ज़्यादा संज्ञान नहीं लेते। मैं विगत 20 वर्षों से देख रहा हूँ, बल्कि ये कहूँगा 25 वर्षों से आप मान लीजिए। अधिकतर मंत्री जाते हैं, स्कूल में कमरे बना दो, खेल मैदान बना दो, बिल्डिंग बना दो, ये सुविधाएँ दे दो, वो सुविधाएँ दे दो, इतने तक ही वो सब सीमित रहता है। लेकिन उसमें कोई विशेष सुधार देखने में नहीं मिलता। एक पूरी व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है जो देखने में नहीं आ रही है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसी सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए, विभाग को चाहिए कि योजनाएं बनाएं, तो जब तक वो क्रियान्वित ना हो जाए पूरी तरह से, तब से उनका आकलन किए बगैर योजना को नहीं बदलना चाहिए। लेकिन ये बार बार बदली जाती हैं, वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे वो गणवेश प्रदान हो, मध्याह्न भोजन हो, बिल्डिंग निर्माण हो, स्कूल निर्माण हो, खेल निर्माण हो, वजीफा छात्रवृत्ति वितरण हो। ये सब जो है योजनाएं कभी वो जून से लागू करते हैं, कभी अगस्त से लागू करते हैं, कभी सितंबर से लागू करते हैं और कोई भी योजना अपने समय पर पूरी नहीं हो पाती। सबसे बड़े उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, कम से कम, बल्कि दावे से ये बात बता रहा हूँ कि कम से कम 30 से 35% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष। कम से कम 35 से 40 बच्चों को गणवेश की राशि नहीं मिल पाती और सत्र निकल जाता है। मध्याह्न भोजन में व्यवस्था का संचालन क्या होता है, कैसे करना है, इसकी भी कोई भी स्क्रूटनी, कोई भी उसका संचालन ठीक ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको देखने वाला भी कोई नहीं। इस तरह से मध्य प्रदेश में नीचे स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की बहुत सी समस्याएं हैं जिनका निराकरण बहुत आवश्यक है। इसमें मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, तभी कुछ सुधार संभव है। और न 25 वर्षों की निरंतरता से चली आ रही है विकृति और विकृत होती जा रही है, इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। मेरा यही कहना है कि सुधार को सुधार किया जाए, तभी मध्य प्रदेश की शिक्षा उस स्थान पर पहुंचेगी जहां वो पहुंचना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आपको इसी तरह राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक मुद्दे पर कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।